श्री राधाष्टमी महोत्सव की, श्री चैतन्य चरितामृत की, समवेत भक्त वृंद की, जय गौर प्रेमानंद भक्ति विकास। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, पाया 60। लादिनी कराय कृष्णे आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण, लादिनी द कराए कृष्ण आनंदास्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। शब्दार्थ। लादिनी, लादिनी शक्ति, कराए करवाती है, कृष्णे भगवान कृष्ण में, आनंद आस्वादन आनंद का आस्वादन, लादिनीर द्वारा लादिनी शक्ति द्वारा, करे करती है, भक्तेर भक्त का, पोषण पोषण। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। यह लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य। श्री जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान के सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंग शक्तियां हैं, लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण 1:12-69 में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। लादिनी, संधिनी तथा संवित ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं।
चूंकि यह लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य लादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की लादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की लादिनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी लादिनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक लादिनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। यह लादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज राधाष्टमी महोत्सव है। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी गई, आज श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, राधाष्टमी महोत्सव। तो राधा रानी, जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के विषय में सुनते हैं, तो भक्तों को आशा हो सकती है कि राधाष्टमी के दिन हम श्रीमती राधा रानी के बारे में सुनेंगे, उनकी कुछ लीलाएं सुनेंगे, है ना। तो ऐसी आशा होती है कि राधा कथा से लगता है कि राधा रानी की कोई लीला सुनाएंगे, है ना, कृष्ण और राधा के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन जैसा कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद राधाष्टमी के दिन भी या राधा रानी के बारे में अधिक बोलते नहीं थे, कि बहुत ही, जैसे आज सुबह के प्रवचन में हमने सुना, बहुत ही अंतरंग और बहुत ही गुह्य तत्व है ये, और बहुत ही उच्च तत्व है। हमें इसको समझना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। हमारी बद्धावस्था में तो वो असंभव है कि हम राधा रानी को समझ पाएं। इसलिए हमारे आचार्यगण ने भी अधिक इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं दिया। तो हम भी इसी प्रकार से बद्ध है, और जो भी जानकारी हम अपने गुरुदेव या श्रील प्रभुपाद से प्राप्त कर रहे हैं वही हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत उच्च तत्व है ये श्रीमती राधा रानी। तो बस उसको एक सेवा के रूप में लेकर के, है ना, कुछ कृष्ण और राधा की महिमा का हम कुछ गुणगान कर सके, बस कुछ इंगित कर सके उनकी महानता को, बस उतना ही हम कर सकते हैं ना। हम तो सब कुछ समझ में नहीं सकते हैं। तो इस
पायार में जैसे हमने देखा, लादिनी कराय कृष्ण आनंद आस्वादन, लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। यह लादिनी शक्ति, इसके पहले यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक है, वो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण बता रहे हैं। तो इसके पहले कुछ पायर पहले चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलश रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। इसके बाद कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सेई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते देही फैला एक हाई। अब वे रसास्वादन हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए हैं। जैसे कि सुबह हमने सुना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना है अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु वो राधा कृष्ण दोनों है ना। तो हो सकता है हमारी बुद्धि में ये समझ में ना आए कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन क्योंकि शास्त्र प्रमाण है इसलिए हमें उसको स्वीकार करना है। फिर आगे कहते हैं कविराज गोस्वामी, इति लागी आगे करी तार विवरण, जहां होते होए गौरेर महिमा कथन। क्या बोल रहे हैं? अतएव मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकती है। तो चैतन्य की महिमा, चैतन्य महाप्रभु की महिमा जानने के लिए पहले राधा और कृष्ण कौन है वो हमें समझना पड़ेगा। राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन, उनकी स्थिति क्या है। तो उसके बाद ये श्लोक आता है, राधिका होएन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहां। जैसे कि आज सुबह की कक्षा में जो श्लोक था, राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रस्मान, तो उसी का विस्तार, उसकी व्याख्या करते हुए कविराज गोस्वामी यहाँ पे ये सब लिख रहे हैं कि श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वे लादिनी नामक उनकी अंतरंग शक्ति है। तो राधा रानी को लादिनी शक्ति भी कहते हैं। लादिनी यानी कि सरल भाषा में जो आनंद प्रदान करती है, जो आनंद दे। तो यहाँ पे लादिनी, कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति वो है श्रीमती राधा रानी। तो उनके क्या कार्य है, क्या करती है ये लादिनी शक्ति? ये लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तो कृष्ण को आनंद कैसे देती है ये लादिनी शक्ति? कैसे? कृष्ण को अगर किसी को आनंद देना है तो केवल लादिनी शक्ति ही दे सकती है। अगर किसी अन्य जीव को कृष्ण को आनंद देना है तो वो केवल और केवल लादिनी शक्ति के द्वारा ही दे सकते हैं। श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को हम संतुष्ट कर सकते हैं। हम सीधा कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है, आनंद प्रदान करना है, तो लादिनी शक्ति जो उनको आनंद प्रदान करती है, श्रीमती राधा रानी, उनकी सेवा करके हम कृष्ण को आनंद प्रदान कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। तो सारे के सारे जो वैदिक साहित्य है उनको अगर उनको समझना है, उनका सार समझना है, तो वो क्या है? भक्ति, कृष्ण भक्ति। अभी आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्तिमय सेवा। तो श्रीमती राधा रानी या जो लादिनी शक्ति है
वो सेवा करके भगवान को आनंद प्रदान करती है। सेवा करके, ऐसा नहीं है कि बस निष्क्रिय रह करके भगवान की सेवा कर, भगवान को आनंद प्रदान कर रही है। हालांकि श्रीमती राधा रानी की स्थिति ऐसी है कि अगर वो निष्क्रिय भी है ना, बस खड़े होकर भगवान को देखे तो भी भगवान को आनंद आता है ना, क्योंकि उनकी लादिनी शक्ति है। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान की सेवा में रत रहती है। कल प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के शुरुआत में लिखते हैं कि भक्तिमय सेवा वो क्या है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स कुछ क्रिया करना, कुछ एक्टिविटी। सेवा मतलब कुछ एक्टिविटी, कुछ सेवा करना, भगवान को कुछ करके उनके लिए कुछ करना, कुछ कार्य करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं भगवान। और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, भगवान आत्मनिर्भर है। लेकिन फिर भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। किस लिए स्वीकार करते हैं? हमारे उद्धार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव जो शक्ति परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। प्रभुपाद फिर उसमें ये तर्क दे रहे हैं कि भगवान कोई भी भौतिक वस्तु से आकृष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान परम है, पूर्ण है अपने आप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान पूर्ण है, उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर भगवान किसी वस्तु से आकृष्ट हो रहे हैं, मतलब वो चीज़, वो वस्तु भौतिक नहीं हो सकती, वो नितांत आध्यात्मिक ही होनी चाहिए। तो लादिनी शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता ना, वो भौतिक नहीं हो सकता है, वो पूर्ण आध्यात्मिक होगा। तो श्रीमती राधा रानी अपनी सेवा से भगवान को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है, क्योंकि भगवान कभी भौतिक वस्तु को कभी भोगेंगे नहीं। इसके आगे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि लादिनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है। तो भगवान जब आनंदित होते हैं उसका साकार रूप क्या है? श्रीमती राधा रानी। भगवान का आनंद है श्रीमती राधा रानी, उसका मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। और श्रीमती राधा रानी सेवा का, भक्तिमय सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है। चूंकि यह लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सत्वगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य लादिनी शक्ति से युक्त है। तो निर्विशेषवादी जो कहते हैं कि भगवान में कोई विशेषता नहीं है, भगवान में कोई गुण नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण कि भगवान दिव्य लादिनी शक्ति से युक्त होते हैं। आनंद, आनंद मतलब कोई व्यक्ति है जो आनंद का आस्वादन कर रहा है। इससे निर्विशेषवादियों का जो सिद्धांत उसका खंडन हो जाता है। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की लादिनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। तो भगवान की कृपा से जब कोई भक्त भक्ति में आते हैं, है ना, और वो लादिनी शक्ति जब प्रकट हो जाती है पूर्ण रूप से, तो उसे कहते हैं कृष्ण प्रेम या भगवत प्रेम। उसका दूसरा नाम है, कृष्ण प्रेम का दूसरा नाम है लादिनी शक्ति। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है तो भगवान की दिव्य लादिनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो भगवान और भक्त के बीच जो सेवा होती है, भक्त सेवा करता है, भगवान संतुष्ट होते हैं और उससे भक्त संतुष्ट होता है।
पहले भगवान संतुष्ट होते हैं और फिर उनकी संतुष्टि से भक्त संतुष्ट होता है। तो ये जो संतुष्टि है, ये जो आनंद है, वो ह्लादिनी शक्ति के का प्रदर्शन है, क्योंकि भगवान को आनंद आता है इसलिए भक्त को आनंद आ रहा है। आगे कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक ही विशक्ति तार धरे तीन रूप। अभी थोड़ा सा ये टेक्निकल है ना, हम जितना अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे उतना समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंद से पूर्ण है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। वो क्या है? आनंदांशे ह्लादिनी सदंशे संधिनी चिदंशे संवित जारे ज्ञान करी मानी। ह्लादिनी उनके आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो इसकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं कि विष्णु पुराण में से ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि ह्लादिनी, संधिनी तथा संवित, ये तीन शक्तियां हैं भगवान की। वो क्या क्या है आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ह्लादिनी संधिनी संवित त्वयेक सर्व संस्थितौ लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुण वर्जिते। ये विष्णु पुराण में से है ये श्लोक। यही जो हमें हमने तात्पर्य में पढ़ा कि भगवान सबके आश्रय हैं। ह्लादिनी, संधिनी और संवित उनके तीन शक्तियां हैं। संधिनिर सार अंश शुद्ध सत्वनाम भगवानेर सत्ता होए जहां विश्राम। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर ये शव कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, गृह, शय्या, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर है। तो संधिनी शक्ति, जिससे भगवान से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसका निर्माण होता है, उसे बोलते हैं संधिनी शक्ति। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है, माता पिता, धाम, गृह, शय्या, आसन इत्यादि, ये जो भी वस्तुएं हैं भगवान की संधिनी शक्ति से बनती है। दूसरी शक्ति है संवित। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है। तो कृष्ण के संबंध में जो ज्ञान है, जिससे हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान मिलता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये संवित शक्ति का सार है। तो कितनी शक्ति थी? ह्लादिनी, संधिनी और संवित। संधिनी शक्ति क्या करती है? कृष्ण के संबंध में जो भी कृष्ण का जो परिकर है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति है कृष्ण से संबंधित, जैसे कि माता पिता, धाम, गृह, आसन इत्यादि, इसका निर्माण होता है संधिनी शक्ति से। संवित शक्ति क्या करती है? कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। और फिर अभी कौन सी शक्ति बची रही? ह्लादिनी। उसका वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। ह्लादिनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर पकाष्ठा नाम महाभाव। ह्लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। तो ये हमारी बुद्धि से परे हैं ये सब चीज़ें, हमें बस ये स्वीकार करना है। जो आचार्य गण हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रूप गोस्वामी, अन्य जो गोस्वामी हैं, उन्होंने पूरा सब
विश्लेषण करके हमको दिया है। तो क्या बोल रहे हैं, लादिनी शक्ति का सार क्या है, भगवत प्रेम। जैसे पहले सुना, वो उसी का उपनाम है, बस भगवत प्रेम लादिनी शक्ति उसी का उपनाम, दूसरा नाम है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का सार क्या है, भाव। और भाव में भी अलग अलग स्तर है, उसमें चरम जो स्तर है, भाव का जो चरम विकास है वो है महाभाव। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके दो विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। भगवान को आकर्षित करना है तो ये लादिनी शक्ति से ही हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यह लादिनी शक्ति बहिरंग भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। तो जब ये लादिनी शक्ति भौतिक इच्छा या भौतिक दूषण से जब मिश्रित हो जाती है, उसे बोलते हैं मिश्रित भक्ति, वो कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है, उल्टा हो जाता है। भगवान को आकर्षित करने के बजाय जीव उस भौतिक शक्ति से आकर्षित हो जाएगा। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो उठता है। तो भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले वो भोग में उन्मत्त हो जाता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वह इसकी दुखदायी भावनाओं की अंतः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। फिर आगे कविराज गोस्वामी लिखते हैं, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो ये महाभाव जो पहले वर्णन किया है ना, लादिनी का सार भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का सार भाव, और भाव का जो चरम विकास है वो महाभाव। वो महाभाव किसमें है, यानी कि लादिनी शक्ति का जो परम अवस्था है, चरम अवस्था है, या लादिनी शक्ति का जो चरम विकास है, जो पूर्ण लादिनी शक्ति है, वो किसमें है। यहाँ पे कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि है। भगवान की बहुत सारी प्रियतमा है, गोपी है, लक्ष्मी है, अलग अलग श्रेणी है ना। उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा कौन है, श्रीमती राधा रानी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लादिनी शक्ति का निर्मल कार्य व्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा है महाभाव। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्था की साक्षात मूर्ति है। तो श्रीमती राधा रानी ये तीनों अवस्था की साक्षात मूर्ति है, इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए भगवान को सर्वाधिक प्रिय है श्रीमती राधा रानी। तो यह है श्रीमती राधा रानी की स्थिति जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्रीमती राधा रानी की अवस्था समझ के हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, है ना। जिनको राधा रानी के बारे में पता नहीं है वो उनको बहुत ही सस्ते में लेते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है उनके बारे में बहुत सारे प्रवचन देंगे, या राधा कृष्ण की गुह्य लीला, बहुत ही अंतरंग लीलाओं की चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने कभी भी
सामान्य लोगों में या जो भगवान के बहुत ही उन्नत भक्त नहीं हैं, उनके सामने कभी भी ये सब लीलाओं का वर्णन नहीं किया, है ना। तो ये जो श्रीमती राधा रानी का भाव है वो हमें समझना है कि उनका ये भाव क्या है। श्री कृष्ण उनसे आकर्षित क्यों हैं? क्योंकि वो सेवा की मूर्तिमान स्वरूप है। जैसे कि हम सुनते हैं वो भगवान के सभी भक्त उनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, है ना। गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में जो भी भक्त हैं सब भगवान की सेवा में व्यस्त है, अत्यंत व्यस्त है। जैसे कि हम सुनते हैं श्रीमती राधा रानी सनातन काल से भगवान के लिए कुकिंग करती है ना। और एक भी डिश, एक भी जो एक दिन बनाया वो कभी रिपीट नहीं होगा। हर रोज नए नए व्यंजन भगवान के लिए, और ये सनातन काल से चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो केवल अगर इसी चीज को हम विचार करें, इस विचार, हालांकि अचिंत्य है ना, हमें बुद्धि समझ नहीं पाएंगे इसको कैसे संभव है ऐसा। क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत अनंत है, आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा भी अनंत है, वहाँ अनंत वस्तुएं हैं जिससे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो जैसे घर पे माताएं कुकिंग करती हैं, उनको अगर ऐसा कुछ टास्क दिया जाए कि आपको एक साल में एक भी आइटम रिपीट नहीं करनी है, मंदिर में अगर कुकिंग में ऐसा स्टैंडर्ड लाया जाए एक साल में एक भी बार रिपीट नहीं करना, तो बहुत कठिन है ना। श्रीमती राधा रानी कर रही है तो और ये सेवा हमेशा 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 चलती रहती है। और ऐसी अन्य बहुत सारी सेवाओं में श्रीमती राधा रानी व्यस्त है। यशोदा माई भगवान की सेवा में व्यस्त है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान उनसे आकृष्ट है, क्योंकि जो गुण है श्रीमती राधा रानी के वो प्रकट होते हैं। प्रकट कैसे होते हैं? सेवा के माध्यम से वो गुण प्रकट होते हैं। गुण प्रकट होने के लिए आदान प्रदान चाहिए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसमें गुण है कि वो बहुत दयालु है, लेकिन वो अगर पूरा जीवन एक जगह बैठा हुआ है तो बैठे बैठे उसके दयालुता का प्रकटीकरण नहीं होगा। वो बाहर निकलेगा और प्रचार करेगा तो पता चलेगा कि ये बहुत दयालु है। यानी कि आदान प्रदान, कुछ क्रिया, कुछ सेवा, सेवा से पता चल गुण प्रकट होते हैं, और उन गुणों से भगवान श्री कृष्ण आकृष्ट है। श्रीमती राधा रानी के उन गुणों से सभी भक्तों से भगवान आकृष्ट है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की लादिनी शक्ति है, स्वयं भगवान ही है ना, भगवान ही अपना विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी के रूप में, इसलिए सबसे विशेष भक्त है। श्रीमती राधा रानी और हमारे जो परंपरा में जो भी गोस्वामी है और चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी, जो भी आचार्यगण है, श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है। तो भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने में हमें एक स्तर पे आकर के हमें रुचि आती है, हमें अच्छा लगता है, हम समझते हैं धीरे धीरे। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग यहाँ पे पुराने भी हैं, है ना। तो हम समझते हैं भगवान की सेवा करना है, गंभीर बनना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, सभी के जीवन का उद्देश्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। तो ये कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो श्रील प्रभुपाद ने हमको पर्याप्त उपदेश दिए हैं जिससे हम कृष्ण प्रेम इसी जीवन में प्राप्त कर सकें। तो एक वृत्तांत आता है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भरत महाराज, आप में से काफी लोग जानते हैं, है ना, भरत महाराज अपने जो पूर्व सबसे पहला उनका जीवन था जिसमें वो राजा थे, तो अपना राज्य का त्याग करके वो चले जाते हैं जंगल में और साधना करते हैं।
और साधना करके वो भक्ति के भाव स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। भाव स्तर यानी कि जो 9 स्तर है भक्ति के, आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, है ना। तो भाव और प्रेम, तो प्रेम के जो पूर्णता है, भगवत प्रेम जो हमें प्राप्त करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, उससे बस एक स्तर नीचे है भाव। उस अवस्था में भरत महाराज पहुंच चुके थे। और उसके बाद हम जानते हैं कि एक हिरण आता है और वो हिरण के बच्चे को बचाने के लिए वो जाते हैं, बच्चे को बचाते हैं। उससे मिसप्लेस्ड कंपैशन, या उन्होंने करुणा दिखाई लेकिन गलत तरह से, भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पर उन्होंने करुणा दिखाई, है ना। और बाद में उनसे बहुत आसक्त हो जाते हैं, हिरण से, हिरण के बच्चे से बहुत आसक्त हो जाते हैं। और हिरण के बच्चे से आसक्त होने की वजह से वो अपनी जो साधना होती है ना, उसमें बहुत ही लापरवाही करते हैं और धीरे 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 छोड़ देते हैं। हिरण से आसक्ति बढ़ती जाती है और फिर जब उनका शरीर छूटता है, जब वो मर जाते हैं, तो उनको हिरण का स्मरण होता है और अगले जन्म में वो हिरण बनते हैं। और उस हिरण के शरीर में उनको उनकी स्मृति होती है कि क्या हुआ है उनके साथ, उन्होंने उनसे गलती हुई है। वो उसी जीवन में भगवान के धाम जा सकते थे, बस हो ही गया था, कंप्लीट हो नहीं वाला था, लेकिन गलती हो गई। तो क्योंकि वो भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उनको क्या होता है, पश्चाताप होता है। और उस पश्चाताप का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है ना। यह है स्कंद 5 अध्याय 8, भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। उसमें प्रभुपाद बताते हैं, इसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। फिर वो बहुत बड़ा एक श्लोक है, अहो कष्टम भ्रष्टोहम, बहुत बड़ा श्लोक है जो भरत महाराज कहते हैं। उसका अनुवाद इस प्रकार से है कि मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे कि कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पद से गिर गया हूं। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। सबसे पहले ये करना ही बहुत कठिन कार्य है अधिकतर लोगों के लिए, कि आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागना। तो वो कर चुके थे, वो उस स्तर को प्राप्त कर चुके थे कि उन्होंने अपने पुत्र, राज्य, पत्नी, घर सब कुछ परित्याग कर दिया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्मसंयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था। बहुत बड़ी अवस्था है, हमारा मन नहीं रहता है हमेशा भक्ति में, है ना। मन तो भागता रहता है, भक्ति में सेवा करते करते भी भक्ति में भगवान में नहीं लगता है। किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया, इस बार मृग में। इस बार मृग में मतलब कि मन आसक्त होता रहता है अलग अलग वस्तुओं से, है ना। कभी ये, कभी वो, तो कभी इस बार मृग। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूं। तो ये पश्चाताप कर रहे हैं भरत महाराज, मृग शरीर में होते हुए भी। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म के कर्मों का और इसका कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे थे स्मरण था, है ना। कठोर भक्ति साधना की थी इसलिए उनको स्मरण था
भगवान की कृपा से सब स्मरण था उनको कि देखो मेरी क्या गलती थी, मैं कहाँ था और फिर मेरी क्या अवस्था हो गई। अपनी ही मूर्खता से वे एक साधारण से मृग पर आसक्त होकर च्युत हुए, जिससे उन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्व की बात है। यदि हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम तो भक्ति में पूर्णतया समर्पित हैं, अतः चाहे जैसा भी आचरण करें तो हमें भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा, और जिस प्रकार के शरीर से भक्ति को बाधा पहुंचती है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। तो एक प्रकार से यहाँ प्रभुपाद चेतावनी दे रहे हैं हम सबके लिए कि ऐसा नहीं समझना ही चाहिए कि हम सब कुछ, अगर हम पूर्ण समय भक्ति में समर्पित है, पूर्णतया समर्पित है, तो चाहे जैसा भी आचरण करें तो चलेगा। नहीं, भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा हमको, और एक अन्य शरीर लेना पड़ेगा जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। केवल मनुष्य रूप में भक्ति की जा सकती है, किंतु यदि हम जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति के कारण भक्ति का परित्याग करते हैं तो हमें निश्चय ही दंड मिलेगा। तो मनुष्य जीवन में ही केवल हम भक्ति कर सकते हैं, अन्य शरीर में तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम जानबूझकर इसका इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर उपयोग करते हैं तो हमें निश्चय ही दंड मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यह दंड सामान्य भौतिकतावादी पुरुष का सा नहीं होता। परमेश्वर भक्त को इस प्रकार दंडित करते हैं कि श्री वासुदेव के चरण कमलों के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है, और इस उत्कट इच्छा के कारण वह अगले जन्म में अपने घर वापस चला जाता है। इस उत्सुकता की वजह से, जो लौल्यम है, जो तीव्रता है, तो भगवान जानबूझकर उनको दंड देते हैं जिससे उनको शिक्षा मिले और उत्सुकता बढ़ जाए उनकी। अभी पहले उत्सुकता थी, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने के कारण वो उत्सुकता कम हो गई। तो अभी भगवान कृपा करके वो उत्सुकता और बढ़ाने के लिए उनको दंड देते हैं, और क्योंकि वो भक्त है, सिंसियर है, तो वो तुरंत उस दंड को ग्रहण कर लेता है और समझ जाता है, उत्सुक हो जाता है, रेडी हो जाता है वापस, और अपनी गलती का एहसास कर लेता है, जैसे यहाँ पे भरत महाराज कर रहे हैं। और अगले ही जीवन में जो बची हुई भक्ति है उसको पूर्ण करके भगवत धाम चला जाता है। यहां भक्ति का सम्यक वर्णन इस प्रकार किया गया है। तद अनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन। भगवत गीता में ईश्वर के यश का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करने की संस्तुति की गई है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि, अभी ये प्रभुपाद सबके लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे सबने किसी न किसी स्तर पे कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया है ना, करेक्ट। तो हम सबके लिए उपदेश है ये। प्रभुपाद देखिए क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि एक भी क्षण वृथा न जाने दें, और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन तथा उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना न बीतने पाए। तो ये प्रभुपाद अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं अपने अनुयायियों से, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर आप कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं इसी जीवन में, तो हमें ये प्रभुपाद के उपदेश को एकदम हृदय से स्वीकार करना चाहिए, और इस पे सोचना चाहिए कि कैसे संभव है मेरे लिए एक भी क्षण भगवान के स्मरण बिना ना जाए। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे जीवन में, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अभी मेरे जीवन में ऐसी स्थिति है कि मेरा एक भी क्षण कृष्ण के स्मरण के बिना नहीं जा रहा है? और अगर है, ऐसे एक क्षण नहीं कई घंटे हैं,
जो कृष्ण के स्मरण के बिना जा रहे हैं, तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए इस विषय पर। श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। भगवान शिक्षा दे रहे हैं अपने कार्यों से, अपने भक्तों के कार्यों से शिक्षा दे रहे हैं। भागवतम में सब व्यासदेव ने, सुखदेव गोस्वामी ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। हमारा सौभाग्य है ना। तो अगर हम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे निरंतर, तो हम बार बार सतर्क होते रहेंगे। बार बार ये वृत्तांत आएगा, है ना। और साधक की वृत्ति होती है कि वो अपने पद से धीरे 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 विचलित होता रहता है। इसलिए हम साधना करते हैं, रोज रोज अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा जीवन का उद्देश्य इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करना है। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। अपने आप को रोज स्मरण दिलाते रहे। तो कोई बोलेगा हाँ सेवा तो हो ही रही है, मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त तो हो ही गया। हम समय समय पर मंदिर आते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, और इस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया, है ना। कोई हो सकता है कोई बोले कि हाँ मैं साल में एक बार जन्माष्टमी में आ जाता हूँ और जन्माष्टमी में भगवान की सेवा कर लेता हूँ, बाकी साल पूरे साल घर पे तो सेवा ही करना है ना, भगवान की सेवा करना है तो कर लिया। चलो आप बोलते हो तो बाकी समय मैं घर पे हरे कृष्ण जप कर लिया करूँगा, है ना, तो ठीक है, हो गया, इतना पर्याप्त है। कोई ऐसा सोच सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि भरत महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। अभी देखिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन तनिक भी विचलित ना हो, तो चाहते हैं हम सब हमारा मन तनिक भी विचलित ना हो, सब चाहते हैं, सब स्टूडेंट्स और सबका प्रश्न होता है प्रभु माइंड कंट्रोल, मन को कैसे नियंत्रित करें, है ना। सामान्य व्यक्ति का, भक्त का भी ये प्रश्न होता है, मन को कैसे नियंत्रित करें, बार बार विचलित होता रहता है, विचलित होता रहता है। तो प्रभुपाद इसमें समाधान दे रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन तनिक भी विचलित ना हो, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं फुल टाइम डिवोशनल सर्विस। पूरे समय हम उनको भक्तिमय सेवा में लगाए रखें। अगर पूरे समय भक्तिमय सेवा में मन लगा हुआ है, भक्तिमय सेवा में हम लगे हुए हैं, तो मन भी भगवान में लगा रहेगा। तो ये एक बार प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में, क्या पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, यहाँ मतलब कि जो हमारा प्रश्न है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, जहां तक आप लोग का हमारा प्रश्न है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। तो हर एक भक्त अलग अलग स्तर पे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने में सबका योगदान है ना। सब भक्तों ने अपने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार इस मंदिर को, इस संस्था को, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया है। करेक्ट। तो सब कुछ त्याग दिया है, कुछ लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है ना। तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना है। ऊपर लिख रहे हैं जो जनरल, जो साधारण जो चीज़ें होती है जिसमें एक साधक भक्त अपना समय गंवा सकता है, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना है। भोजन करना मना नहीं है, वैसा नहीं है कि हम फास्टिंग करने बैठे भोजन न करें, किंतु अधिक खाने से अधिक नींद आएगी, इससे इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी और हमें निम्न योनि में जाना पड़ेगा।
इस प्रकार हमारी प्रगति रुक जाएगी, भले ही कुछ काल के लिए क्यों ना हो। कुछ काल के लिए तो प्रगति रुक जाएगी ना। मतलब आप मनुष्य शरीर में हो, आप प्रगति कर पा रहे हो, साधना कर पा रहे हो, अभी कुछ असावधानी की वजह से पशु शरीर में चले गए या किसी और शरीर में चले गए, वहाँ भक्ति नहीं हो पाएगी, तो कुछ काल के लिए रुक गई ना। अतः सबसे उत्तम मार्ग है कि हम श्री रूप गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करें। अव्यर्थ कालत्वम, हमें ध्यान रहे कि हमारा प्रत्येक क्षण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में न लगे। भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक भक्तों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो जो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है क्या? प्रत्येक क्षण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में न लगे। वो अन्य कार्य क्या हो सकते हैं? यहाँ पे उदाहरण दे रहे प्रभुपाद, अनर्गल बातें, निद्रा या अधिक खाना इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम यहाँ भक्तिमय सेवा करने आए हैं। श्रीमती राधा रानी जो सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है, जिससे जिनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, हम भी भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भगवान की सेवा तो करना है, लेकिन प्रश्न है कि किस प्रकार की सेवा, कितनी सेवा करना है। कोई नया व्यक्ति है, पहली बार मंदिर आए हैं, आप में से कुछ हो सकते हैं पहली बार मंदिर आए हैं, है ना, तो वो बस मंदिर आए हैं उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्य, ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते चलो वो जीव भगवान की शरण में आया तो भगवान के मंदिर में आया तो सही, लेकिन अभी क्या उससे उतना पर्याप्त नहीं है ना। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। बोलते हैं कि हमेशा आपका मन मुझ में लगा हुआ है, भगवान की डिमांड है इस स्तर की भक्ति। तो उत्तर 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 वो भक्त और प्रगति करेगा, फिर धीरे धीरे भक्तों के संग में और आएगा, फिर धीरे धीरे 16 माला करना शुरू करेगा, प्रभुपाद की पुस्तक के अध्ययन करना शुरू करेगा, ऐसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, भक्ति में प्रगति होगी उससे। लेकिन किस प्रकार की भक्ति से हम भगवत धाम जाएंगे? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं फुल टाइम, पूर्णकालीन, एक क्षण भी हमें भगवान की भक्ति के अतिरिक्त नहीं बिताना है। तो हम सबको अपने जीवन में ये विचार करना चाहिए कि ये सबसे पहले तो इसकी इच्छा होनी चाहिए, कन्विंस होना चाहिए कि यस यही मार्ग है। कि अगर हमारा उद्देश्य है भगवत धाम जाना, तो भगवत धाम जाके हम क्या करने वाले हैं? पार्ट टाइम भक्ति नहीं करने वाले हैं, हाँ, तो हम फुल टाइम भक्ति करने वाले हैं। और इसमें एटीट्यूड भी है भक्ति में, वो अगर समय रहा तो हम लेंगे कि भक्ति कैसा, भक्ति मतलब क्या, है ना। लेकिन सबसे पहले तो इतना समझे कि सही एटीट्यूड से फुल टाइम भक्ति, लेकिन कैसे संभव है? क्योंकि सबसे पहले तो हम इसके बारे में कन्विंस्ड हो, हाँ मुझे भक्ति करना है, मुझे हमेशा पूर्ण काल हर क्षण मुझे भगवान की सेवा में बिताना है। तो कम से कम हम इच्छा तो कर सकते हैं। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है अभी, जैसे कि जो ब्रह्मचारी यहाँ पे है ना, उनकी परिस्थिति पहले जरूर नहीं, पहले ऐसी थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इच्छा नहीं किया और अचानक से यहाँ पे आ गए। इच्छा तो किया है। सबसे पहले इच्छा तो होनी चाहिए कम से कम भगवान की सेवा करने की। मुझे हमेशा पूरे दिन 24 घंटे भगवान की सेवा करनी है, मतलब कम से कम शरीर छोड़ने के पहले हमें इस स्तर तक आना है। राधा रानी तो हमेशा भगवान की सेवा कर रही है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है उनके जीवन में। तो राधाष्टमी है, हम राधा रानी के अनुयायी हैं, है ना, परंपरा में। तो हमें उनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि वो पूरे समय भगवान के सेवा में व्यस्त है, तो हमें भी आप सेवा में लगाइए। कम से कम कन्विक्शन तो होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। हालांकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं
पूर्ण रूप से भगवान की सेवा। कुछ कुछ है, कुछ लोग जो कर पाते हैं, कुछ कुछ है जो नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो बहुत 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 अच्छे हैं। कहीं नास्तिकों से, कहीं मायावादियों से, कहीं भौतिकतावादियों से, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान का तिरस्कार करते हैं, है ना, उनसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। और फिर भी हमें समझना चाहिए कि वो अंतिम स्तर नहीं है ना, अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमने अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया है। अगर हमने सोच लिया कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया तो हम शिथिल हो जाएंगे। तो कोई सोच सकता है कि अगर पूर्ण हमेशा भक्ति करने से ही, फुल टाइम भक्ति करने से ही हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा शायद, तो मैं तो प्रयास ही छोड़ देता हूँ। छोड़ो, मतलब ही क्या है फिर? नहीं, वो तो गलती है। कम से कम कुछ जो भी भक्ति करेंगे वो इकट्ठा तो रहेगी। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महोतो भयात। वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगले जन्म में जब भी मनुष्य शरीर मिलेगा तो वहाँ से वो वापस कंटिन्यू होगा। जैसे भरत महाराज के जीवन से हम देख सकते हैं, वहाँ से वो कंटिन्यू होगा। तो ये सोचना तो मूर्खता है। तो अपनी स्थिति में रहकर भी अगर हम फुल टाइम भक्ति में नहीं लग पाते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे? है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका एटीट्यूड, आपका मनोवृत्ति क्या है, आप जितनी भी सेवा कर रहे हो वो किस प्रकार की सेवा, उसके पीछे मनोवृत्ति क्या है, वो भाव, वो इम्पोर्टेंट है। भगवान भावग्राही जनार्दन है ना। लेकिन वो भाव व्यक्त करने के लिए उस समय उनकी भक्ति फिर बहुत तीव्र होनी पड़ेगी, अगर वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो। और सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहता है वो ऐसा प्रश्न पूछेगा ही नहीं, है ना, कि क्या हम फुल टाइम भक्ति नहीं करेंगे? तो उसकी तो इच्छा होगी कि हाँ मुझे तो करना है फुल टाइम भक्ति, लेकिन क्या करूँ, मैं अभी इन अवस्थाओं से जैसे फंसा हुआ हूँ। और कृष्ण उसको देखेंगे कि वो वास्तव में उसकी इच्छा कितनी है। लेकिन केवल क्योंकि हम पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगे हैं और उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर हम ऐसा बोले कि पूर्ण रूप से भक्ति में लगना चाहिए, तो कुछ कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा बुरा लगे कि अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो बुरा लगने की बात नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि वो तो श्रेयस्कर है भक्ति करना और उत्तर भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन हम जो फुल टाइम भक्ति का बेनिफिट है, फुल टाइम भक्ति से आप भगवान के धाम जा सकते हैं, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कम से कम हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जितना भी हमारे पास शक्ति है, समय है, उसे हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, आपकी जो भी स्थिति है। उन भक्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो भगवान की फुल टाइम सेवा में लगे हुए हैं, है ना। हमारे यहाँ पे सब प्रकार के उदाहरण हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मचारीज हैं, फुल टाइम भक्ति में लगे हुए हैं। बहुत सारे वानप्रस्थी है जो फुल टाइम भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ गृहस्थ है ना, हर प्रकार के उदाहरण हैं। तो इनको देख करके हमें उत्साहित होना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं इस अवस्था में कैसे पहुंचूं। हम अपनी भौतिक व्यवस्था हो सकता है बदल ना पाए, लेकिन भगवान बदल सकते हैं। तो जितना भी हमारे पास शक्ति है उतना उपयोग करके, भक्त्या संजायतया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति आती है। तो आपके पास जितना भी समय है, शक्ति है, उतना आप जब भगवान की सेवा में लगाओगे तो भगवान और शक्ति और समय देंगे भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए हमें हमेशा अवसर ढूंढना चाहिए, सिंसियर होना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी शक्ति है, और प्रयास करें उसके अनुसार, मांगे सेवा। यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं हैं, है ना, मंदिर में। इसलिए तो है मंदिर, यहाँ पे क्यों है? यहाँ के जो भक्त हैं उनको फुल टाइम सेवा में एंगेज करने के लिए,
जैसे कि अभी अभी जो पूर्णिमा आ रही है, भाद्र पूर्णिमा, है ना, तो उसमें बहुत अच्छा अवसर है। भाद्र पूर्णिमा के दिन भागवत, हमारा एक टारगेट है कितने प्रभु, 500 भागवतम सेट, और अभी तक 120 भागवतम सेट ही हुआ है। तो कुछ भक्त गंभीर होकर के इसको ले सकते हैं, मैं ये सेवा करना चाहूँगा। या अभी कुछ समय, कुछ महीने बाद श्री श्री गौ राधा वल्लभ की स्थापना होगी, उनकी सेवाएं शुरू होंगी, तो उनमें कैसे भाग लें? तो प्रश्न पूछिए, जा करके मिलिए और सेवा मांगिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र से यही कर रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, लेकिन फिर हमें उसमें सिंसियर रहना पड़ेगा कि हम वास्तव में, हमारे पास समय नहीं है भक्ति सेवा करने का, या हम बस बहाना बना रहे हैं, है ना? क्योंकि वो तो फिर कृष्ण और आपके बीच में ही है। कितना हम ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हम हमारा आसक्ति का बहाना बना करके भगवान की सेवा को अवॉइड कर रहे हैं, या सही में विवश है। जैसे एक भक्त कल मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम सही में ऑनेस्ट है कि नहीं है, हम हमारी स्थिति में हम अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली कृष्ण और आपके बीच में है, सिंसियर प्रयास है। मैंने उनको उदाहरण दिया एक भक्त का, तो वो भक्त, उनको कुछ हुआ था, कुछ ऑपरेशन हुआ था उनका, है ना, तो नाक से सांस नहीं ले पा रहे थे वो। तो उन्होंने फिर बोला कि मेरे 16 माला तो बाकी है, तो नाक से सांस नहीं, और ऑपरेशन हुआ है तो बेड रेस्ट पे है, लेटे हैं, है ना, नाक से सांस नहीं ले पा रहे, नाक का ऑपरेशन हुआ है। तो उस अवस्था में भी वो भक्त ने 16 माला किया, लेटे लेटे। भले ही क्वालिटी थोड़ी खराब होगी, कम से कम बोल सकते हैं, इतनी शक्ति है कि वो खड़े होके अगर कहीं जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, इतनी भी शक्ति है, और कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो सुनेंगे, इतनी भी अगर शक्ति है, तो कम से कम उनको महामंत्र तो लेना चाहिए, जो इतना गुरु को वचन दिया है पूरा करने का, उतना तो कम से कम होना चाहिए। तो वो दिखेगा, यस ही सिंसियर, इतना तो प्रयास किया उसने। और ऐसे एक बस एक उदाहरण है जिससे हम समझ सकते हैं। पॉइंट है कि हमें ऑनेस्ट, सिंसियर, और इस प्रकार से अवसर ढूंढ के हम भक्ति में उत्तर उत्तर प्रगति कर सकते हैं। और जब हमारा गोल है ना, फुल टाइम भक्ति, फिर चाहे वो इधर हो या भगवत धाम हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा तो गोल वही है, फुल टाइम भक्ति, है ना। उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। राधाष्टमी का अवसर है, तो हम राधा रानी को ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें, हमारी स्थिति इस प्रकार से करिए कि हम आपकी फुल टाइम भक्ति में जुड़ सकें, 24 घंटा आपकी सेवा में जुड़ सकें, है ना। और इच्छा नहीं है तो कम से कम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे इच्छा दीजिए पहले, तो मैं आपकी पूर्ण रूप से आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी इच्छा दीजिए। ओके, हरे कृष्ण। हम समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो टाइम, जब तक शंख बजता है तब तक समय है, रेडी है, ठीक है, शंख तो रेडी है बजने। हरे कृष्ण। श्री राधाष्टमी महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।